दिल को आसान किया है प्यारे बाबा कह कह के। लिखा है अफसाना हमने प्रभु याद में रह रह के, प्रभु याद में रह रह के। ओम शांति। बबुलनाथ बाबा आज फूल जैसे बच्चों को बोल रहे हैं कि बच्चे, जैसे फूल सुंदर भी है तो सुगंधित भी है तो सबको वो प्रिय होता है, ठीक उसी तरह आप बच्चों के अंदर जब दैवी गुणों की श्रृंगार और परमात्मा प्यार की खुशबू तुम्हारे में दिखाई देगी, तब मानो बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो बाबा ने आज बच्चों की चेकिंग के लिए बाबा ने कहा कि बच्चे, पावन बनने का आधार तो एक ही है और वो है योग, और बाबा को प्रत्यक्ष करने का आधार है सेवा। तो आज विशेष बाबा की मुरली बाबा ने कहा कि मेरा हर एक के बच्चा सेवा कर कर अपना भाग्य और राजधानी में नंबर 1 का पद ले सकता है, और वो है 3 पैर पृथ्वी की। बाबा रोज कहता है और हमेशा भी कहता है कि बच्चे 3 पैर जमीन में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, मात्र 2-4 फोटो अपने घर में रख दो और बाप का परिचय देते हुए राजधानी में सबको राज्य में आने का चांस दो। लेकिन कौन वो बच्चा होगा जो 3 पैर जमीन में अपना भाग्य और दूसरों का भाग्य बनाएगा? तो उसके लिए बाबा ने कहा कि बच्चे, जिसको पढ़ाई का नशा होगा और योग का नशा होगा। बाबा ने कहा कि बच्चे, सुबह सुबह आधा 1 घंटा एकांत में बैठ पढ़ाई करो या पढ़ाई सुनो कि ये जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई मुझे क्या देने वाला है और इस पढ़ाई से मैं किस पद की अधिकारी बनने वाले आत्मा हूँ। तो जितना पढ़ाई का महत्व देंगे उतनी योग का महत्व है, क्योंकि ज्ञान और योग है ना। ज्ञान आया तो योग समझ में आई। तो योग का अर्थ बाबा ने कहा कि लाइट और कुछ नहीं, योग का अर्थ है लाइट। लाइट का अनुभव कराना। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि बच्चे, दुनिया में तो कोई 1-2 कलर की लाइट होती है, कहीं ग्रीन लाइट होती है तो कहीं रेड लाइट होती है। तो आप कौन हो? सर्व शक्तियों की लाइट की एक पावर हाउस हो। जब आपके मस्तक में सर्व शक्तियों की लाइट दिखाई देगी, तब मानो दुनिया में ये प्रत्यक्ष हो जाएगा कि परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, वो धरा पर आ चुका है। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम ब्राह्मण बच्चों में आपस में स्नेह भी होना चाहिए, एक के दूसरे के लिए सहयोग की भावना भी होनी चाहिए, और तीसरा बाबा ने कहा शक्ति रूप भी होना चाहिए। जितना स्नेह, सहयोग और शक्ति रूप बनेंगे उतने बाबा को हम प्रत्यक्ष करेंगे। तो आज बाबा की मुरली सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब समय मिले एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट्स सुनते हो उसको रिवाइज करो, क्योंकि अव्यक्त मुरली माना रिवाइज कोर्स। बाबा अव्यक्त क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों को बार बार रिवाइज करने के लिए, और बच्चे कैसे एक आत्मा में अनुभव करते और दूसरों को अनुभव कराते हैं। तो आज बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, जब समय मिले एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो
जो पण सुनते हो उसको रिवाइज करो। प्रश्न है, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? हमारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? जब हम बाबा के घर जाते हैं, इधर से जाते हैं तो अहमदाबाद आता है तो एक खुशी लगती है कि चलो अहमदाबाद आ गए और थोड़ी देर में बाबा का घर आ जाएगा। एक के बाद एक स्टेशन आते जाते सब स्टेशन का नाम याद आ गया है कि कौन से स्टेशन के बाद बाबा का घर आएगा। तो बाबा ने भी कहा कि बच्चे, जब ये स्थूल घर आपको इतना याद आ गया कि स्टेशन के बाद हमारा घर आएगा, मीठा बाबा का घर आएगा, लेकिन जो मेरा असली घर है वो घर भी तो मुझे दिखाई देनी चाहिए ना। तो वो कौन सा स्टेशन है जिसके बाद मुझे अपने घर जाना है? तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? उत्तर, जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी हो जाएगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, नाउम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। कोई भी कार्य क्यों ना हो, नाउम्मीद नहीं, हमेशा सेवा। भले ही आज हम लॉकडाउन में हैं, लेकिन बाबा ने मनसा सेवा तो कहा है ना कि बच्चे मनसा सेवा करो, प्रकृति को दान दो, आत्माओं को दान दो। जो आत्माएं भय में, अशांति में तड़प रहे हैं, घर से नहीं निकल पाते, उन आत्माओं को प्यार की, रहम की, शांति की सकाश दो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो ना। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे हैं। अब देही अभिमानी वो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठो, तब ही बाप याद आएगा कि मैं मस्तक पर चमकती हुई एक ज्योति हूँ, एक प्रकाश हूँ। वो याद आएगा तो चमकता हुआ सितारा याद आएगा, क्योंकि बाबा भी तो ज्योति है ना, बाबा भी तो बिंदु है ना। तब तो भक्ति में गीत गाए ना कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो। नहीं तो भूल जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे, पाप कैसे कटेंगे, घाटा पड़ जाएगा। यह तो घड़ी घड़ी याद करो। यह है मुख्य बात कि मुझे बाबा को याद करना है, मुझे पावन बनना है, मुझे नई दुनिया में नए नंबर में आना है या नंबर 1 में आना है, इसीलिए मुझे याद करना है। तो क्या कहा बाबा ने? यह है मुख्य बात। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, वह भी समझाते हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझाते हैं। यह यज्ञ तप आदि करना, यह सब भक्ति मार्ग है। बल बाप की महिमा करते हैं, परंतु उल्टी। एक तरफ भगवान क्षमा का सागर, प्यार का सागर बोलते, फिर घट घट में बोल देते, कण में बोल देते हैं, कुत्ते बिल्ली में, जानवर में बोल देते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? भल बाप की महिमा तो करते हैं, परंतु उल्टी। वास्तव में कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। हर एक के बात को समझना चाहिए ना। जैसे कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहा जाता है, अच्छा बाबा पूछते हैं, कृष्ण को त्रिलोकी नाथ कहा जा सकता है?
कृष्ण को तो वैकुंठ नाथ कहा गया, तो त्रिलोकी नाथ क्यों नहीं कहा गया? या क्या कहा जाता है, गाया जाता है ना, त्रिलोकी नाथ। अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात तीन लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। क्या कृष्ण को नशा होगा, कृष्ण को ज्ञान होगा कि मैं ब्रह्मांड का मालिक हूँ बोलकर? नहीं, वह तो बैकुंठ में थे। बैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकी नाथ कोई भी है नहीं। बाप राइट बात समझाते हैं। तीन लोग तो है, ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है, तुम भी हो। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है। ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा है और हम उसके बच्चे होने के कारण हम भी ब्रह्मांड के मालिक हैं। स्थूल वतन में भी वह मालिक नहीं, ना स्वर्ग का ना नरक का मालिक है। कृष्ण है स्वर्ग का मालिक। नरक का मालिक है रावण। इसको रावण राज्य, आसुरी राज्य कहा जाता है। मनुष्य कहते भी हैं परंतु समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। रावण को 10 शीश देते हैं, 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के। अब विकार 5 तो सबके लिए है, सब है ही रावण रजन। हर आत्मा में अगर 5 विकार है तो हर आत्मा विकारी है और हर आत्मा तमो प्रधान है, क्योंकि रावण की दुनिया में है। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब ले जाकर पढ़ते हैं। तुमको किताब तो पढ़ने की दरकार नहीं है, हाँ तुम पॉइंट्स नोट करते हो। बाबा के घर में बाबा ने क्या कहा कि बच्चे नोट करो। क्या नोट करना है? परमात्मा प्यार के पात्र कैसे बनेंगे, परमात्मा दुआओं के अधिकारी कैसे बनेंगे, ब्राह्मण जीवन में विकर्म विनाश कैसे होगा। इससे बहुत सारे पॉइंट है। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे एक पॉइंट को लो और एकांत में बैठ अपने विचार से अगर मंथन कर लिखो। अगर मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ तो मेरे से कोई विकर्म तो नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो उस विकर्म से मैं अपने को मुक्त कैसे करूं। दूसरा, परमात्मा प्यार की लवलीन स्थिति क्या है और हम बच्चे ऐसे क्या करें जो परमात्मा लीन में लवलीन रहे। कोई भी पॉइंट। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम पॉइंट्स नोट करते हो, इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। यह बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। बाबा कहते हैं ना, आज तुमको गुह्य नई नई पॉइंट समझाता हूँ। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु हैं। विष्णु को भी समझते नहीं हैं कि यह लक्ष्मी नारायण है। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है, ये तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं। शिव बाबा को सिर्फ
बाबा ही कहेंगे। अगर ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है तो दुनिया के हिसाब से मानो उनकी पत्नी सरस्वती को बोलते हैं, तो सरस्वती को भी क्या बोलना चाहिए? ग्रेट 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 मदर बोलना चाहिए। लेकिन आज तक तो सरस्वती के लिए ऐसे बोल कहीं ना लिखा गया है, ना कोई बोले हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं और शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे, बाकी तो सब हैं ब्रदर्स। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए हैं, परंतु वह है निराकारी दुनिया में। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। सतयुग में होते ही हैं पुरुषोत्तम। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह है सबसे उत्तम पुरुष। उन्हीं को फिर देवता कहा जाता है। उत्तम से उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण। फिर नंबरवार तुम बच्चे बनोगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। नंबर 1 तो है ना। आहिस्ते आहिस्ते कला कम हो जाती है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ भी है सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं। दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और शांति मिले। दूसरे धर्मों में आते हैं तो दैत्य कहा जाता है। तुम बच्चे को अपार खुशी है हम पुरुषार्थ कर उच्च पद पाए। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा। पास होते होंगे तो होंगे, नहीं हर बात में पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ड्रामा के ऊपर छोड़कर नहीं बैठना है। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, पास हो जाओगे, आगे चले जाओगे। नहीं हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तो एक देते जो नसीब में होगा, फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। बाबा कहते हैं तुम माताओं को कितना ऊंच बनाता हूँ। फीमेल में नाम सब जगह है। विलायत में भी मान है ना। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उल्टा माझा कर देते हैं। माना बाबा ने उसका समझाते हुए कहा कि चारपाई को उल्टा कर लेते हैं कि घर में बेटी की जन्म को अशुभ मानते हैं। लेकिन घर में बेटी के तो एक तरफ की लक्ष्मी कहते हैं। घर में जब नई बधू आती है या बहू आती है तो बोलते हैं कि घर में लक्ष्मी आई। और वही बच्ची जब जन्म लेती है तो चारपाई को उल्टा कर लेते हैं। दुनिया तो बिल्कुल ही डटी है। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था अब क्या है ना। अपनी उर्मिला दीदी इसके ऊपर बहुत अच्छी लेके अमृत संचय का 4 नंबर भाग जो है, अमृत संचय का 4 नंबर की 3 या 4 नंबर भाग है, उसमें नारी शक्ति के ऊपर अपनी उर्मिला दीदी का जो लेख है आप उसको पढ़ना। कितनी अच्छी है। घर में अगर गाय
बछड़ी को जन्म देती है तो लड्डू बांटते हैं, क्योंकि आगे जाकर वो दूध देगी। और घर में अगर बहू माना बेटी को जन्म देती है, लड़की को जन्म देते हैं, तो बहू का मुंह नहीं देखते हैं। और बाबा ने अभी क्या बोला कि चारपाई को उल्टा कर लेते हैं। घर में अगर छोटी सी बच्ची की जन्म होती है तो उसको अशुभ मानते हैं, और गाय अगर बछड़ी को जन्म देती है तो गांव में लड्डू बांटा जाता है। तो ये इंसानियत है, वही चीज बाबा आज पूछ रहा है। तो बाबा ने पूछा कि देखो बच्चे, दुनिया देखो बिल्कुल ही डटी हो गई। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था और अब क्या है। मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं। तुम यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ, इन्हीं का राज्य था तो पवित्रता सुख शांति भी थी। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे, विश्व में शांति तो यहाँ होगी ना। देवताओं का राज्य सारे विश्व में था, मूल वतन में तो आत्माओं की दुनिया है। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है। बाबा कहते हम तुमको कितना ऊंच पुरुषोत्तम बनाता हूँ, यह समझाने की बात है। ऐसे नहीं कि रड़ियाँ मारेंगे, भगवान आया है तो कोई मानेगा नहीं, और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे, कहेंगे बीके अपने बाबा को भगवान कहती है। ऐसे सर्विस नहीं होती है। कहीं भी गए और सर्विस की युक्ति तो नहीं आई और मन चले हैं सर्विस करने के लिए, तो बाबा ने क्या बोला कि ऐसे सर्विस नहीं होती है। बाबा को भी पता है कि कौन बच्चा कैसे सेवा करता है। बाबा युक्ति बताते रहते हैं। कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो, बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा लेना है अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं, है ना। माना हिस्ट्री में सुनते हैं ना, जब अपने शांतामणि दादी के जो पिताजी थे वो ऐसे रास्ते में जा रहे थे, तो बाहर एक बच्ची ऐसी बैठी थी। तो उनके पिताजी ने पूछा कि बच्ची माना ये रास्ता कहाँ तक जाता है। तो बच्ची ने पूछा कि ये कहाँ तक जाता है तो मुझे तो पता नहीं है, लेकिन परम धाम कहाँ है वो उसका रास्ता मुझे पता है। मात्र दादी ने कहा, निर्मला संता दादी ने कहा, और उनको अनुभव हो गया। और परिवार के सही संदेशी दादी, दादी निर्मला शांता दादी, पूरे परिवार के सहित, क्योंकि शांतामणि दादी माना मम्मा की मौसी होंगी ना। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, मूल वतन में तो आत्माओं की दुनिया है, मनुष्य तो यह नहीं जानते। तो क्या कहा बाबा ने, कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो कि बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आप ही आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना, अभी इतने ढेर धर्म हैं, तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है। विश्व में शांति वो तो भगवान ही कर सकता है। शिव बाबा आते हैं, जरूर कुछ सौगात लाते होंगे। एक ही बाप है जो इतना दूर से आते हैं और यह बाबा एक ही बार आते हैं। इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं, मुसाफिरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं ना,
फिर दादा परदादा तरदादा बनते हैं। इनको तुम बाबा कहते हो, फिर ग्रैंडफादर भी होगा, ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा। बिरादरी है ना। एडम आदिदेव नाम है, परंतु मनुष्य समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, तो इतना पढ़ना चाहिए ना। नशा होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए। बाबा हमेशा बोलता है कि बाहर की दुनिया में एक बच्चा कितना पढ़ाई करता है, अपनी मेहनत करता है कि मैं आगे जाकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा, तो नशा रहता है ना। जब क्लास 10 की रिजल्ट निकलती है, 12 की क्लास की रिजल्ट निकलते, जो बच्चे टॉप 10 में रहते हैं, तो जब उनको पूछा जाता है कि आगे चलकर आप क्या बनना चाहते हैं, तो क्या बोलते हैं कि मैं, कोई बोलता है मैं साइंटिस्ट बनूंगा, कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा। तो बचपन से वो लक्ष्य रखे हैं, तब तो वो आगे जाएंगे, कोई जो भी बनने की लक्ष्य रखा है या इच्छा रखा है बनेंगे ना। तो हम भी बाबा के बच्चे हैं, हमारी पढ़ाई है लक्ष्मी नारायण बनने की, देवता बनने की, तो अपनी पढ़ाई को हमने कितना महत्व दिया। तो क्या कहा बाबा ने? बाबा ने तो कहा कि देखो बच्चे, एडम आदि देव तो नाम है, परंतु मनुष्य तो समझते नहीं है ना। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, तो इतना पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं, सुबह का क्लास होता है, आधा पौना घंटा मुरली सुनकर फिर चले जाओ। याद तो कहाँ भी रहते कर सकते हो। इतवार का दिन तो छुट्टी है, सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ, है ना। भले पूरी मुरली नहीं सुना, जो वो भी बाबा मुरली मानो छुट्टी दे दिया कि आधा पौना घंटा मुरली सुनो, और इतवार के दिन, संडे के दिन जो जितना एक हफ्ते का 6 दिन का जितना मिस किए होंगे, और एक हफ्ते में उसको मेकअप करो, यानी एक दिन में एक हफ्ते का मेकअप करो। सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ। दिन की कमाई को मेकअप कर लो, है ना। 2 दिन के आगे की वरदान था ना, अगर ट्रेन पीछे आती है, लेट आती है, तो ठीक समय पर ठीक स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते वो क्या करता है, मेकअप कर लेता है। तो हमको भी बाबा ने मेकअप करने का गुण दिया है ना, योग का गुण दिया, ज्ञान का गुण दिया, शक्तियों का गुण दिया, तो हम पीछे आकर भी तो मेकअप कर आगे जा सकते हैं ना। तो पूरी झोली भर दो, टाइम तो मिलता है। माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते। बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संग में जाते हैं, कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसके मंदिर में जाएंगे। यात्रा में भी कितने बेविचारी बनते हैं, इतनी तकलीफ भी लेते हैं, फायदा कुछ भी नहीं है। ड्रामा में यह भी नून है, फिर भी होगा। तुम्हारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है। सत्युग त्रेता में जो पाठ कल्प पहले बजाया है, वही बजाएंगे। मोटी बुद्धि यह भी नहीं समझते। जो महीन बुद्धि है, वही अच्छी रीति समझकर समझते हैं। उन्हें अंदर भाषणा आती है कि यह अनादि नाटक बना हुआ है। दुनिया में कोई भी समझते हैं यह बेहद का नाटक है। इनको समझने में भी टाइम लगता है। हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है, मुख्य है याद की यात्रा।
है ना। जब हम कोर्स कराते समय कोई बच्चा अगर बहुत प्रश्न करता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, देखो 7 दिन पहले सुनो, 7 दिन को सुनते सुनते आपके मन में कोई भी प्रश्न होगा तो उस 7 दिन के अंदर आपके मन के प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएंगे। और आपको बाबा को बोलना पड़ेगा कि बाबा मेरे में ये कमी है या मेरे में ये प्रश्न है, आप उसको क्लियर करो। तो बाबा कर दिया ना। तो अनेकों का अनुभव हम सुनते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मुख्य है याद की यात्रा, सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है, और फिर यह भी गायन है कि ज्ञान का सागर, सारा सागर शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं आ सकते। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, ढेर कागज हो जाए, तुमको कोई धक्का नहीं खाना है। मुख्य है ही अलग, बाप को याद करना है। यहाँ भी तुम आते हो शिव बाबा के पास, शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई भी बड़ाई नहीं है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ पुराने शरीर में, कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, कोई अहंकार नहीं। बाबा कहते तुम मुझे कहते ही हो बाबा पति दुनिया पति शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो। सतयुग में नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे जवाहरातों के महल में बैठो, भोजन आदि पाओ। शिव बाबा भोजन तो पाते ही नहीं है। आगे बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ, 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। यह फिर भी होगा, यह भी चरित्र ही कहें। कृष्ण के चरित्र क्या है, वो तो सत्युग का प्रिंस है, उनको पतित पावन नहीं कह सकते। सतयुग में यह विश्व के मालिक कैसे बने, यह भी अभी तुम बच्चे जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, अभी तुम घोर रोशनी में हो। बाप आकर रात को दिन बना देते हैं। आधा कल्प तुम राज्य करते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दे। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो याद की यात्रा पूरी हो जाएगी। जब हम कर्मातीत बनेंगे तब जाकर हमारी याद परिपूर्ण होगा, परिपक्व होगा। अभी तो पूरी नहीं हुई है, अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, नाउम्मीद नहीं बनना है। सर्विस और सर्विस ही करना है। बाप आकर बूढ़े तन में सर्विस कर रहे हैं ना। जब 60 साल का बूढ़ा इतना सेवा कर सकता है तो हम बच्चे क्यों नहीं कर सकते हैं। बाप करण करावनहार है, बच्चों के लिए कितना फिकर रहता है। यह बनाना है, मकान बनाना है। जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात आते हैं, वैसे पारलौकिक बाप को बेहद का ख्याल समझाते हैं या उनमें रहता है। तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। जितना विनाश के नज़दीक आते जाएंगे उतना ताकत आती जाएगी। गाया भी हुआ है कि भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे। अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए, इतनी भीड़ हो जाए जो बात मत पूछो। कहते हैं ना, माथा खुद लाने की फुर्सत नहीं। ऐसे कोई है नहीं, परंतु थोड़ा हो जाती है
तो फिर ऐसे कहा जाता है, जब इन्हीं को तीर लग जाए तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। सब बच्चे बाप का परिचय मिलना है, सभी बच्चों को बाप का परिचय मिलना है। फिर बाबा ने कहा, तुम 3 पैर पृथ्वी के यह अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। अगर कोई बहुत बड़ा स्थान नहीं है तो उदास मत हो, आप अपने घर में भी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं, चित्र तुमको मिल जाएगा। सर्विस में मान अपमान सुख दुख सब, बाबा ने क्या कहा, ठंडी गर्मी सब सहन करना पड़ेगा। किसी को हीरे जैसा बनना पड़ेगा। बाबा ने क्या कहा कि सर्विस में मान अपमान दुख सुख गर्मी ठंडी कुछ भी आए, लेकिन हमको सहन करना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि हम सब बाबा को जान लिए हैं, बाबा को पहचान लिए हैं, बाबा के हाथों में हमने अपना हाथ दे दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा, सवेरे के समय आधा पौने घंटा बहुत प्यार बारुचि से पढ़ाई है, पढ़ना है और पढ़ानी है। बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जब कर्म इंद्रियां बस में हो जाए। दूसरी पॉइंट, सर्विस में दुख सुख मान अपमान गर्मी ठंडी सबको सहन करना है। कभी भी सर्विस में थका नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। वरदान, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्मा को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्मा को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। यदि याद स्मृति में रहे, सदा यह स्मृति में रहे कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परमधाम से अवतरित हुई हूँ, तो जो भी संकल्प करेंगे बोलेंगे उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। जैसे उस लाइट हाउस में एक रंग की लाइट जलाते हैं तो वही रंग आता है ना। लेकिन बाबा ने कहा, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्मा को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करते रहना, सहयोगी बनना। स्लोगन, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो शक्तिशाली राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। बाबा ने क्या कहा स्लोगन में? और सहयोग के साथ साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। तो आज दिन भर क्या सोचना, आज का सोमान क्या लेना? मैं लाइट हाउस, मस्तक पर चमकती हुई मणि और परमधाम से सर्व शक्तियाँ सर्व किरणें, बोलिए, मेरे मस्तक पर पड़ रही है और मेरे मस्तक से होते हुए दुनिया में चारों तरफ फैल रही है। अच्छा, ओम शांति।